मुंबई में जोर से बारिश हो रही थी। अर्जुन अरोरा इंडस्ट्रीज का सीईओ अपनी चमकती हुई कार में बैठा बाहर दिख रहा था। सदकीन शहर की रोशनी से चमचमा रही थी। वो एक बिजनेस डिनर के लिए जा रहा था। उसकी जिंदगी डील्स और डिसीजन से भारी हुई थी। अचानक कार रुक गई। एक लड़की सड़क के बीच में खड़ी थी, भीगी हुई और परेशान। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे। ये रिया थी, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुश्किल से गुजारा कर रही थी। वो ट्रैफिक सिग्नल पर फूल बेचती थी, जिसे थोड़ी सी कमाई होती थी। अर्जुन के ड्राइवर ने बेचैनी से हॉर्न बजाया, लेकिन अर्जुन ने उन बेचैन आंखों में कुछ और देखा। उसने खिड़की नीचे की, बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी। गेट इन, उसने कहा। उसकी आवाज सख्त मगर दयालु थी। रिया हिचकिचाई। उसने इतनी मुश्किलें देखी थी कि वो अजनबियों से डरती थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ था, सच्ची परवाह की एक चमक, जिसने उसे उस पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। वो कार में बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो लग्जूरियस कार रिया की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वो एक कमरे के झोपड़े में अपनी बीमार मां और छोटे भाई के साथ रहती थी। हर दिन जीने के लिए एक संघर्ष था। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा जब वो उस अपनी कहानी सुना रही थी। कैसे उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया था, कैसे वो दिन रात मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाती थी। मुश्किलों के बावजूद उसका हौसला देखकर अर्जुन बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसी हिम्मत, ऐसा स्वाभिमान कभी नहीं देखा था। उसने उसके छोटे हाथ देखे, जो कठोर और घिसे हुए थे। जब वो अपनी मां की बीमारी के बारे में बोलती थी तो उसकी आंखों में डांट की झलक दिखती थी। उसके संघर्ष अर्जुन की दुनिया से बहुत दूर थे। फिर भी वो इस हिम्मत वाली लड़की से अजीब से जुदा हुआ महसूस कर रहा था। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। रिया का चेहरा गीले बालों से घिरा हुआ उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। उसकी कहानी ने यूं से हिलाकर रख दिया था। उसके दिल के आसपास की दीवारें टूटती थी। अगले दिन अर्जुन ने कुछ करने का फैसला किया। उसने पता लगाया कि रिया कहां रहती है और उसके घर पहुंच गया। यूं से वहां देखकर रिया की आंखें हैरानी से बाड़ी हो गई। मैं मदद करना चाहता हूं, उसने सीधा कहा। उसकी आवाज में कोई झूठ नहीं था। उसने रिया की मां का अच्छा इलाज करवाकर शुरुआत की। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रिया के लिए एक अच्छी नौकरी दिलवाई, जिसमें उस तपती धूप में घंटों खादा नहीं रहना पड़ता था। उसने उसके छोटे भाई का नाम एक अच्छे स्कूल में भी लिखवा दिया, जिसे उसे एक बेहतर भविष्य मिलने का मौका मिला। अर्जुन की दया से रिया अभिभूत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जैसा कोई एक अलग दुनिया से इतना परवाह करेगा। उसकी दया उसकी जिंदगी बदल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके, और उसकी आंखों में उसने अपने बेहतर कल की ख्वाहिश की झलक देखी। जैसे जैसे दिन हफ्तन में बदलते गए, अर्जुन रिया की हिम्मत और उसकी अटूट उम्मीद की तरफ खिंचा चला गया। वो उसकी ताकत और हौसले की दाद देता था, और रिया, जिसने हमेशा अपने दिल को महफूज रखा था, खुद को उसकी दया और सच्ची परवाह में खोती हुई पाई। उनकी प्रेम कहानी कोई परियों की कहानी नहीं थी। यह सच्ची, असली और खूबसूरत थी। उन्हें समाज का विरोध झेलना पड़ा, उन लोगों का विरोध झेलना पड़ा जो सिर्फ उनके अंतर देखते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार मजबूत रहा, अधिक मजबूत। उन्होंने साथ रहने के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, यह साबित करते हुए कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता। आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। यह एक खुशी का मौका था, उनके प्यार का सबूत। अर्जुन अपने महंगे सूट में और रिया एक साड़ी में चमक रही थी, खुशी की तस्वीर थी। उन्होंने अपना हैप्पीली एवर आफ्टर पिए लिया था, मुश्किलों को मात देते हुए और यह साबित करते हुए कि प्यार सब कुछ जीत लेता है।